दबंग थाना अध्यक्ष नहीं मानते एसपी का आदेश। दबंग थाना अध्यक्ष अमोद कुमार सिंह एसपी के आदेश की खुलेआम उड़ाते धज्जियां। ससुराली जनों ने महिला के साथ मारपीट कर की थी हत्या। महिला के साथ ससुराली जन दहेज के लिए लगातार करते थे मारपीट। मायके वाले ससुराली जनों को समझा बुझा कर मामला करते थे शांत। ससुराली जनों ने महिला के साथ जमकर की थी मारपीट। महिला के शरीर व चेहरे पर चोट के थे निशान। सूचना पर मायके वाले मौके पर पहुंचे। महिला के मायके वालों के पहुंचने पर ससुराली जन मौके से हुए थे फरार। मायके वालों ने ससुराली जनों के खिलाफ थाने में दी थी तहरीर। 10 दिन बीतने के बाद भी थानाध्यक्ष ने नहीं लिखी रिपोर्ट। महिला के बच्चों के बयान के बाद भी थानाध्यक्ष हत्या आरोपियों के आगे दिख रहे नतमस्तक। ससुराली जनों ने थानाध्यक्ष अमोद कुमार पर पैसे का लेन देन कर एफआईआर दर्ज न करने का लगाया आरोप। मायके वालों ने थानाध्यक्ष अमोद कुमार सिंह पर कई बार तहरीर बदलवाने का भी आरोप लगाया है। मायके वालों ने एसपी से लगाई थी न्याय की गुहार। एसपी ने थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के दिए थे आदेश। थानाध्यक्ष ने 10 दिन बीतने के बाद भी नहीं दर्ज किया मुकदमा। मामले को दबाने में लगे थाना अध्यक्ष नवाबगंज। थाना नवाबगंज क्षेत्र के महमदपुर कामरान का मामला। वो आया हुआ है वहीं पे बयान अपना दे चुका है बच्चों के। तो उसमें कुछ आत्महत्या और हत्या की बात कुछ हो रही है। तो जरा उसको मैनेज करके ऐसा बनाओ कि वो 306 में इनके जो भी हैं सब जाए उसमें। भाई मैंने जैसा कर लिया सर, उसमें मैंने लिख तो दिया है कि वो है वहाँ पे ये लड़का थाने पे ही है, तुम इसको बुला लो। भाई उसी जो थाने में था उसी से लिखवाया था मैंने। हाँ जरा बात कर लो और उसको दिखवा लो, जरा बात करके एक बार जरा। कितनी देर में आ रहे हो आप? कहाँ पे सर आ रहे हैं हम? अच्छा ठीक है आओ तुम आओ। ये बताओ, हेलो जी सर। ये कौन है वहाँ पे? अब वहाँ पे कोई वकील है ना, वकील बैठते तो उनसे ही लिखवाया था मैंने। बट वो उनसे क्यों लिखवाया है यार? वकील वाली भाषा तो अलग हो जाएगी ना यार फिर। अरे वो थाने में लिखवा लो। जो थाने में बैठते हैं, वो जो थाने में वकील बैठते हैं उन्हीं वकीलों से लिखवाया था। थाने में कौन वकील बैठता है यार? तो योगी ने 2 किए हैं। वो प्रमोद ये आया हुआ होगा ये एफआईआर लिखवाने के लिए। और पहले मैंने खुद ही उससे एफआईआर लिखवा लो। ये पता नहीं वकील से कुछ लिखवा लाया है, गलत लिखवा लिया तो गलत है। हाँ 306 ही रहेगा यार, इसको बता दिया हमने 306 में ही। ठीक है, बस ये करवा लो और इनसे लेके इनको एक कॉपी दे दो लेके बस। हाँ पति खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हाँ ठीक। हाँ किसी को पकड़े तो बैठाया है क्या किसी को? हाँ ठीक है ठीक है भाई, तुम लिखवाओ, वो जो लिखवा रहे हैं ना लिखवा लो। परेशान ना हो तुम, उसमें वो मत करो, तुम्हारा जो होगा हम न्याय होगा, तुम उससे टेंशन फ्री हो। तो मैंने एप्लीकेशन वो मैं इंस्पेक्टर साहब को दे दूं, किसको दूं? इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, अमोद हैं इंस्पेक्टर साहब, उनको दे दो, उन्हीं को दे दो, वो लिखवा देंगे और तुम्हें एफआईआर कॉपी दे देंगे। नहीं तो वो अपने हिसाब से लिखवाएंगे ना। अरे यार तो 306 ही में तो लिखवा जाएगा, 302 थोड़ा लिख दिया जाएगा यार। बस 306 लिखवाएंगे जरूर, बट उसमें भी तो भाषा होती है। पुलिस अपने हिसाब से लिखवाएगी, हमारे साथ जो नहीं तो दूसरे हिसाब से हुआ। मेरी बात सुनो, हम तुम्हें क्या बताए हैं? 306 ही तो बताए हैं हम तुम्हें। यहाँ पे भी जब हमारे यहाँ से तुम गए हो तो 306 ही तो लिखा गया है। 306 ही तो तुम्हारे जो बच्चों के बयान है वो भी 306 हो रहे हैं। अब बच्चों के बयान आपने लिए हैं, तो आप समझे। हाँ तो फिर जो हम समझ रहे हैं तो फिर उसमें क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो यार? हमें करने दो ना काम। सर मैं आत्महत्या करने को मजबूर है सर। मैं आत्महत्या कर लूं? मैं आज 10 दिन से इतना परेशान हूँ, थाने कभी वहाँ कभी ये बताओ सर, हम ही प्रताड़ित और हम ही को परेशान किया जा रहा है। तुम्हें कौन प्रताड़ित कर रहा है? तुम जाके तुम एक तहरीर देनी है, तहरीर लिख दो, 306 में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हाथों हाथ तुम एफआईआर लेके जाओ। तहरीर सर मैं 24 तारीख से तहरीर दे रहा हूँ। 24, 25, 26, 27। मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें बवाल करना है तो फिर ऐसे ही घूमोगे। फिर योग नहीं करना। तुम्हें यहाँ आके मैंने अभी समझाया है, जाके फिर वहाँ पे तुम वो ये उल्टा पुल्टा कर रहे हो। अरे सर मैं अच्छे से लिख के दिया। जब तुम्हारी एफआईआर लिखवा रहा हूँ तो क्यों नहीं लिख रहे हो यार? कॉपी दी जाके उसमें, अब उसमें हम ये लिख देंगे हाँ उसने आत्महत्या कर ली। ये तो जांच का विषय है, आप लोग करेंगे। आप वहाँ पे लिखवाइए, वहाँ इंस्पेक्टर साहब से अभी वो लिखवा रहे हैं।
और अभी FIR कॉपी लीजिए और जाइए। गजब ठीक है। यार, आप भी बवाल बनाए हुए, पता नहीं क्या चाह रहे हो। अभी तो तुम्हारे शायद दोपहर में आके समझाया तुम्हें सारी बातें यार मैंने। अरे तो आप मतलब ये आपका कहने का मतलब मैं आत्महत्या उसमें लिख दूं और उनको दे दूं? ठीक है सर, मैं दे दूंगा, आत्महत्या लिख के दे दूंगा, ठीक है। तुम दो, और अभी तुम FIR कॉपी लो, 306 उसमें धारा भी लगी हुई है, वो भी तुम देखो उसे। तो तुम्हें हम अलग अलग नहीं बता रहे हैं कुछ करने के लिए। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विवेक कुमार है। क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब ये है कि मैंने 2-3 मतलब बहन मेरी ख़त्म हो गई, इन्होंने मार तोड़ के ख़त्म कर दिया और मारा भी। उसके बाद मैंने FIR लिखाई तो थाना नवाबगंज में सर FIR नहीं लिखी जा रही। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो है आपकी तहरीर 300 मतलब जो है ये हमें तहरीर जो मैंने पहले दी वो तहरीर ये लिख नहीं रहे हैं। ये कह रहे दोबारा दूसरी तहरीर दो लिखो, तो हमने दोबारा भी तहरीर लिखी। कह रहे उसमें ये लिखो कि आपकी बहन ने स्वयं आत्महत्या करके मतलब आत्महत्या कर ली, ये चीज़ लिखवाना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती। जबकि क्या हुआ था? ये कुछ नहीं, बच्चों के बयान के आधार पर बच्चे ये बता रहे हैं कि मतलब उन्होंने मारा पीटा और मार पीट के ख़त्म हुई है। नहीं तो जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो क्या स्थिति थी वहाँ की? स्थिति ये थी कि ना कोई फांसी का फंदा था ना कुछ था, वो ज़मीन में लेटी हुई थी साहब, वहाँ लेटी थी, उसका कोई मतलब ना कोई फांसी। जब पुलिस पहुँची वहाँ ना कोई फांसी फंदा मिला ना कुछ मिला, और पुलिस वैसे ही ज़बरदस्ती मतलब ज़बरदस्ती से ये करा रही है कि मतलब ये लिखो कि फांसी के फंदा मतलब फांसी लगा के ख़त्म हो गई है। नहीं तो क्या पुलिस जो उनसे मिली हुई है क्या? अब ये पुलिस ने पता नहीं बहुत मतलब पैसे लेके क्या करके मतलब हमारी सुनवाई नहीं। एक बार मैं SP ऑफिस गया, वहाँ भी मैंने लिखित में 2 बार कंप्लेंट करी, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही साहब। नहीं तो CO ने क्या कहा? CO से मिले? CO आज से बच्चों को बयान किए और बच्चों को बयान जाके जाओ वहाँ हम आपको कह देंगे, रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो आज मैं गया वहाँ कोई रिपोर्ट लिखी नहीं की। और वही कह रहे हैं कि मैं कह रहे हैं कि उसमें ये लिखो कि आत्महत्या की है, आपकी बहन ने स्वयं आत्महत्या की है, ये लिख के दो। मतलब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं साहब कर रही है। कई बार चक्कर लगा के थक गए हैं। 24 तारीख की घटना है, आज साहब कई तारीख हो गई? 5 तारीख हो गई साहब, तब तक अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहे साहब। SP से बात हुई? SP ने भी कुछ नहीं किया? नहीं, SP फ़ोन करके कह देते हैं, वहाँ कोई लिखा पढ़ी होती नहीं, कुछ कहते ही नहीं ना। CO साहब वो थाने में SO इंचार्ज जो है वो कुछ लिख ही नहीं रहे। नहीं तो SO क्या मिले हुए हैं क्या उन लोगों से? हाँ जी, हमें यही लग रहा है, तब तो दौड़ा रहे साहब। 24 तारीख की घटना, ये कितने दिन हो गए साहब, तब तक कोई मतलब किसी मतलब मुलजिम भी जो मतलब जिन पे FIR होनी चाहिए वो भी थाने में घूम रहे साहब। कल भी गए थे, आज भी गए, आज SO साहब के यहाँ भी गए और तब तक कोई कार्रवाई उन पे नहीं हो रही है। तुम लोगों को क्या धमकी दे रहे हैं? जी, धमकी एक बार दी थी। धमकी ये दी कि वो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ उखाड़ पाया मेरा? नहीं उखाड़ पाया। क्या कह रहे हो आप? जो लोग जो है मतलब धमकी दे रहे हैं? जी, धमकी दे रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है पुलिस को मैंने पैसे दिए, मैं मतलब जो है तुम ऐसे ही घूमो और बाकी कुछ नहीं कर पाओगे, और हड़का भी रहे हैं फोन पे। मतलब खुलेआम जो है थाने में घूम रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं? जी, आज भी गए, आज SO साहब के पास भी गए और खुलेआम थाने में गए साहब। SO के पास भी गए थाने में? SO जी साहब आज मिले थे वहाँ अपने मतलब वो कार्यालय में, वहाँ भी गए थे। वहाँ वो लोग बैठे हुए थे? जी, बैठे हुए थे सर। जला क्या नाम है तुम्हारा? नैतिक। तुम्हारी मम्मी के साथ में क्या हुआ था? पापा ने मार दिया था। पापा ने मार दिया था? हाँ। कैसे? हाथों से। हाथों से? और अम्मा थी, दादा थे। अम्मा और दादा थे? अच्छा, उन लोगों ने मारा था? ना, मोती थाड़े थे। अच्छा, तो अम्मा तुम्हारी कैसे ख़त्म हो गई? मम्मी कैसे ख़त्म हो गई? पापा ने मारा। पापा ने मारा था? हाँ। अच्छा, पापा ने काहे से मारा था? हाथों से। हाथों से? हाँ, तो डंडों से मारा। अच्छा, क्या नाम बेटा? ये सराय। तुम्हारी मम्मी के साथ में क्या हुआ था? कैसे ख़त्म हो गई थी? पापा ने मारा। कैसे मारा था? हाथ और डंडा। हाथों डंडा से? कौन कौन लोग थे और मारने वाले? किसने किसने मारा था मम्मी को तुम्हारी? पापा। पापा ने मारा था? और किसी नहीं मारा? तो मम्मी तुम्हारी ख़त्म कैसे हो गई? पापा ने। पापा ने मारा था?